एक गांव में चुड़ैल का साया था। उसी गांव ऐसा सोचकर दिनेश शहर से कॉफी शॉप के बारे में पूरी जानकारी लेकर गांव चला जाता है और कॉफी शॉप खोलने के बाद अपने दोस्तों हीरा और लखन को बताता है। भैया दिनेश, स्कीम तो आप इस लखन की भी गर्लफ्रेंड है भाई। अब तो आत्महत्या ही कर लो। लगता है लड़कियां अंधी हो गई हैं अपने गांव की। और फिर दिनेश गांव में कॉफी शॉप खोल देता है। कॉफी शॉप की खबर दूसरे गांव में भी फैल जाती है और लोग कॉफी पीने दिनेश के कॉफी शॉप में जाने लगे। को भी कुछ शक होता है। अरे ये क्या माजरा है, आजकल तो इस रास्ते पर आदमियों का आना जाना कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। मुझे इनके पीछे जाकर देखना होगा कि ये लोग आखिर आते जाते कहाँ हैं। फिर चुड़ैल कॉफी शॉप की तरफ जा रहे कुछ लोगों के साथ अदृश्य रूप में चल पड़ती है। वो लोग दिनेश की कॉफी शॉप के अंदर चले जाते हैं और कॉफी पीने लग जाते हैं। चुड़ैल उन लोगों को बाहर से खड़े होकर देख रही होती है और तभी उसे कॉफी की तेज खुशबू आती है। अरे वाह, ये क्या है, कैसी अच्छी खुशबू आ रही है। मजा आ गया। अरे देखो देखो, अंदर बैठकर लोग कैसे चुस्कियां ले रहे हैं। लेकिन ये है क्या, देखना पड़ेगा। आज रात में देखती हूँ। फिर चुड़ैल वहां से चली जाती है और रात में जब कॉफी शॉप बंद हो जाती है तब कॉफी शॉप के अंदर आती है। वहां उसे कॉफी बनाने की मशीन दिखाई देती है। वो उसके पास जाती है और जैसा कि उसने देखा होता है वैसे बटन दबाकर कॉफी बनाकर पीने लगती है। वाह क्या स्वाद है, मजा आ गया। मैं फालतू में ही अब तक जानवरों का खून पीती थी। बड़ी ही मीठी और स्वादिष्ट है। मजा आ गया। उसके बाद चुड़ैल को कॉफी पीने की आदत लग जाती है। फिर चुड़ैल हर रोज रात को कॉफी शॉप में जाती और कॉफी पीकर आ जाती। एक रात कॉफी की मशीन खराब हो जाती है और चुड़ैल को कॉफी पीने का मन करता है और वो कॉफी हाउस में जाती है। अरे ये क्या हो गया, आज ये मशीन चल क्यों नहीं रही। अब मैं क्या करूं, लगता है किसी को शक हो गया है कि मैं रोज रात को आकर कॉफी पी जाती हूँ। कुछ दूसरी योजना बनानी पड़ेगी। चुड़ैल काफी कोशिश करती है लेकिन कॉफी नहीं बना पाती और परेशान होकर चली जाती है। इधर दिनेश की कॉफी शॉप के किस्से दूर दूर तक पहुंच जाते हैं, जिसे सुनकर एक न्यूज चैनल वाले उस पर शो बनाने की सोचते हैं और अपनी रुचि नाम की रिपोर्टर दिनेश के गांव भेजते हैं। लेकिन जिस कार से रुचि गांव की तरफ आ रही होती है वो जंगल में खराब हो जाती है। एक तो ये कंपनी वाले कितनी घटिया गाड़ी देते हैं, आने जाने के लिए रास्ते में बंद हो जाती है खटारा कहीं की। अब उस कॉफी शॉप के मालिक का इंटरव्यू कैसे करूंगी। रुचि की ये बात उसके ऊपर पेड़ पर बैठी चुड़ैल सुन लेती है। ये लड़की मुझे सही मिल गई है, क्यों ना मैं इसके शरीर में घुस जाऊं। ऐसा कहकर चुड़ैल रुचि के शरीर में प्रवेश कर जाती है। जैसे ही चुड़ैल रुचि के शरीर में घुस छोड़कर पैदल ही गांव की तरफ चलने लगती है। गांव वाले रुचि को आते हुए खूबसूरत लागत है देखना। रुचि चलते चलते कॉफी शॉप के पास पहुंचती है। मैं एक टीवी चैनल से आई हूँ, उन्हें बुलाओ। दिनेश, लखन और हीरा वहाँ आ जाते हैं। मैडम जी, मैं ही इस कॉफी शॉप का मालिक हूँ। इंटरव्यू तो होता रहेगा, पहले आप कॉफी पीजिए। रुचि के अंदर की चुड़ैल खुश हो जाती है। जाएगी, कहीं आपको गैस हो गई तो हमारे गांव में कौन डॉक्टर भी नहीं है। लेकिन रुचि उन दोनों की बात पर ध्यान नहीं देती और 15 कप कॉफी पी जाती है। एक काम करते हैं, आपका इंटरव्यू कल करते हैं। आप ही क्या कह रही हैं? सारा गांव आप ही का है, मतलब कि आज रात आप हमारे घर पर रुक जाइए। फिर रुचि हीरा की मजा आ गया। वाह क्या बात है, तेरी सुंदरता के चक्कर में पड़कर ये बेवकूफ गांव वाले फंस रहे हैं। तू अब यही रह जब तक मेरा कॉफी पीने का शौक पूरा ना हो जाए। नहीं नहीं, ये आप क्या कह रही हैं, मुझे जाने दो प्लीज। चुड़ैल और रुचि ये बातें कर रहे होते हैं कि उन्हें हीरा खिड़की से देख लेता है और जोर से बोलता है। अरे ये तो चुड़ैल है भैया, और हमारी मैडम के ऊपर चढ़ी है, बचाओ रे। उसका चिल्लाना सुनकर चुड़ैल बाहर आ जाती है और हीरा को पकड़ लेती है। मेरी बात सुनकर भाग रहा था, मैंने अब तक इंसानों को नहीं मारा था, लेकिन अब जो कोई भी मेरे और कॉफी के बीच आएगा मारा जाएगा। ऐसा कहकर चुड़ैल हीरा को मार डालती है और फिर से रुचि के अंदर समा जाती है। अगले दिन हीरा की कटी फटी लाश गांव वालों को मिलती है, जिसे देखकर गांव वाले काफी घबरा जाते हैं। अरे ये तो अपना हिरवा है,
इसका ई हाल कौन किया? इसकी हालत देखकर हमका तो लागत है कौनो शैतान है गांव में। इधर दूसरी तरफ चुड़ैल रुचि के शरीर के अंदर कॉफी शॉप में जाकर दिनेश का इंटरव्यू लेना शुरू कर देती है। इंटरव्यू लेते समय चुड़ैल का सारा ध्यान कॉफी की तरफ ही होता है। अरे क्या कर रहा है मनहूस, कॉफी तो मंगवा। अपने आप ही कॉफी मशीन से कॉफी निकालकर कॉफी पीने लगती है। ये देखकर दिनेश हैरान हो जाता है, लेकिन तभी लखन वहां हुआ बोलता है, अरे ओ दिनेश भैया, दूर हट जाओ, ई मैडम नहीं, ई तो चुड़ैल है, चुड़ैल। सारे लोग कॉफी शॉप से भागने लगते हैं। तभी चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती है। तो तुम्हें मेरी असलियत पता चल गई? मैं ये मशीन लेकर जा रही हूँ। ऐसा कहकर चुड़ैल कॉफी की मशीन शॉप से उठाकर उड़ते हुए जंगल की तरफ चली जाती है। अरे मेरी इतनी महंगी मशीन, अरे नाश मिटे गांव वालों, मुझे मेरी मशीन वापस दिलाओ रे। अरे दिनेश भैया, आप चिंता ना करो, हम सारे गांव वाले आपकी मशीन लाएंगे। चलो भाइयों। फिर सारे गांव वाले चुड़ैल का पीछा करने लगते हैं। चुड़ैल उड़ते उड़ते जंगल में एक जगह मशीन को रख देती है और रुचि के शरीर से बाहर आ जाती है। इस जगह कोई नहीं आ पाएगा, लड़की तू भी मर अब। जैसे ही चुड़ैल रुचि को मारने के लिए आगे बढ़ती है, गांव वाले वहां पहुंच जाते हैं। तो तुम आ गए, मरोगे सब के सब, वो भी एक साथ में। चुड़ैल जी, आप मेरी मशीन मुझको नहीं देना चाहती तो ना दीजिए, लेकिन एक आखिरी बार मैं आपको अपने हाथ से बनाकर कॉफी पिलाना चाहता हूँ, अगर आप बोलो तो। चुड़ैल मान जाती है और दिनेश कॉफी में भभूत मिलाकर चुड़ैल को पिला देता है, जिससे चुड़ैल जलकर राख हो जाती है।